पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे वर्टेक्स और वर्टिसेस के बारे में, ठीक है, इनका नोटेशन वगैरह। और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ये क्या है। मान लो एक ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का कोई ट्राइंगल है ए बी सी। मीडियन कैसे बनाएंगे, जैसे ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड क्या है बी सी। तो बी सी मान लो 15 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ बीचों बीच में आ जाएंगे 7.5 पर। तो 7.5 पर अगर इसे लेकर आएंगे तो इस पॉइंट का नाम लिख देंगे डी। और वैसे खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसे क्या कहेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, या बी सी अभी लिख देते हैं फिलहाल में। ठीक है, अब ए को हमने डी से ज्वाइन किया, तो जो ए डी बन के तैयार हुआ है इसे हम लोग मीडियन कहेंगे। तो इसी टाइप से हम बी ई बना लेते हैं। ए और सी है, उसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर पड़ जाएगा ये, तो यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ये ज्वाइन हो गया, राइट। अब यहाँ इनका भी मिड पॉइंट कोई होगा, तो इनका मिड पॉइंट मान लो ये है, तो यहाँ से हम इसको ले जा करके इसको ऐसे ज्वाइन करा दिए। ठीक है, इसका नाम हो गया आपका ई और इसका नाम हो गया एफ, राइट। ए डी बी ई एंड सी एफ आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, राइट, 3 मीडियंस होते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में, ताकि आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और रेडी हो गई है, ये बेटा, ये जो पॉइंट है ना, इसे क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। अच्छा, ये बना कैसे है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस बोले, या बोले कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। क्या बोलेंगे, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस इज नॉन एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर मीडियन का डेफिनेशन बताओ, ठीक है, तो क्या, अ लाइन सेगमेंट, ध्यान से देखना, एक देखो यहाँ से, जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है, इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या रेडी होगा बन के, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो ये बना कैसे और लिखा कैसे और बनाएंगे कैसे, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पे अगर यही बात हम बोलें तो क्या बोलेंगे, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द अपोजिट मीडियन, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स। या कह सकते हैं अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स, या तो अपोजिट वर्टेक्स बोल दो, या वर्टेक्स पहले बोलोगे तो मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये बोलना पड़ेगा। तो जैसे भी आपको डेफिनेशन बनानी है आप वैसे बना सकते हैं। किताबी डेफिनेशन की तरफ, रटने की तरफ मत भागिए कि आप किताब की डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन को रटते हुए चल रहे हैं। आप खुद ही समझिए कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका नाम हमने आपको बताया कि बेटा ये है, जो ये है आपका मीडियन, राइट। अब ये मीडियन तो है, लेकिन एक लाइन सेगमेंट भी तो है, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, लेकिन ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो एक एग्जैक्टली एक ही मीडियन की बात करना, तो इसके लिए हम लोग उसका अपोजिट वर्टेक्स बोल देंगे, या अपोजिट वर्टेक्स पहले लिया तो अपोजिट साइड बोल देंगे, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो कैसे, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स इज नॉन एज द मीडियन। ऐसे यहाँ पर अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज नॉन एज द मीडियन। तो इसका डेफिनेशन आपको शायद समझ आया होगा, ठीक है। और देखो, अभी आगे चल करके हम लोग मीडियंस की प्रॉपर्टी करेंगे। मीडियंस की प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, फिर वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से ये मीडियन जो है, मीडियन का ट्राइंगल पर क्या क्या रोल होता है, ठीक है।
चलिए जैसे यहाँ पे देखो एक ये मीडियन आई है, 2 टुकड़ों में बट गया ट्रायंगल, तो जितना इसका एरिया रहेगा ठीक है उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उनके एरिया इक्वल रहते हैं, उनकी साइड्स भले ही डिफरेंट हों लेकिन उनके दोनों के एरिया इक्वल रहेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आती जाएंगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इनिशियल फोकस रहेगा वो रहेगा इन सबकी जानकारी करना। मतलब जैसे मीडियन क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि मीडियंस सभी प्रकार के ट्रायंगल में अंदर ही आती हैं या बाहर पड़ेंगी, एल्टीट्यूड हमेशा अंदर ही पड़ेंगे या बाहर पड़ेंगे, या इनका सबका कॉन्करेंसी कहाँ मिलेगा, किस टाइप से, तो सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, बस क्लास में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइए। जो वीडियो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल आपको प्रॉपर जानकारी और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ताकि आपका फुल सिलेबस मेरे वीडियो लेक्चर देख करके ही पूरा ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाए। ठीक है, कोशिश मैं ये करूँगा कि जितना भी मेरे यहाँ से आपको कंसेप्ट डिलीवर किए जा रहे हैं वो सब के सब अगर आप सीख लेते हैं तो आप क्लास में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए तो बहुत ही बेहतर चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो मोटिव है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो किसी भी बच्चे के काम आ सकें, चाहे वो बच्चा 6, 7, 8 क्लास का हो या 9, 10th का हो, 11, 12th जेई मेंस वगैरह वगैरह, या एडवांस एसएससी बैंक रेलवे की तरफ काम कर रहा है, तो उसको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट उठाए हुए हैं यहाँ पर, और जो भी आगे चल कर के सिलेबस हैं वो भी हमारे सिलेबस कंप्लीट होते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ एकदम से सारी चीज़ों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो एक क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप लोगों तक बेहतर से बेहतर जानकारी जितना भी हम लोगों से हो सकता है, कि हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे वो बहुत बेहतर से बेहतर मैथ को सीख पाएँ। अभी तक का जो प्रक्रिया आपका रहा है उसके बारे में नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन हाँ सीखने की प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं एल्टीट्यूड। राइट, जैसे ये ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स हो गया। राइट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने ये यहाँ से लेके ये, अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर। राइट, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड। राइट, difference between परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड, इस बात को आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। ये देखो, ये हमने 90 डिग्री यहाँ पे अगर एंगल कवर किया हुआ है तो इसका मतलब ये जो बनाया है ये परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर है, इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब हम वर्टेक्स से आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्टीट्यूड। सर कैसे? अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड। राइट, एक ऐसा परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास होता है उसे एल्टीट्यूड कहेंगे। तो परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, इसके अंदर कितने परपेंडिकुलर हैं? बहुत सारे परपेंडिकुलर हैं, इस बात को समझ गए होंगे, है ना। लेकिन एल्टीट्यूड अभी एक ही बनाया है, इसके बाद एक ऐसे और एक ऐसे, तो किसी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं? केवल 3। और एक ट्रायंगल में कितने परपेंडिकुलर?
इनफाइनाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग